नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि भौतिक गुण जीवों को किस प्रकार बांधते हैं। भौतिक गुण जीवों को किस प्रकार बांधते हैं। प्रश्न के शब्दों को पहले समझ लेना चाहिए। भौतिक माने क्या? जो भूतों से बना है अथवा जो भूतों का है उसको कहेंगे भौतिक। पंच महाभूत है तो पंच भौतिक है। और भौतिक गुण माने भूतों में रहे हुए गुण जो कार्य में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। कारण में जो होता है वह कार्य में अभिव्यक्त होता है। तो इस पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? पंच महाभूत परमात्मा साम्यावस्था में प्रकृति को रखे हुए थे और प्रकृति में विजृंभण हुआ, विक्षेप हुआ। प्रकृति के गुण है सत्व, रजस, तमस। ये तीनों गुण समान अवस्था में थे, उसमें विजृंभण हुआ तो न्यून बाहुल्य हो गया और उनमें से एतत्तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाश का उत्पादन हुआ, आकाश का प्राकट्य हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा हुए। तो सब में, आकाश से लेकर प्राणियों तक, सब में, पत्थर तक पंच महाभूतों से बने हुए सब में ये तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो आपने जो कहा है ना कि भौतिक गुण माने सत्व, रजस और तमस जीवों को किस प्रकार बांधते हैं। अच्छा, वो जीव शब्द ही बता रहा है कि अनंत चैतन्य बंधा हुआ हो गया, तभी तो उसका नाम जीव पड़ा। जीव हमने कब माना? अपने आप को, आत्मा को जीवात्मा क्यों कहा? सिर्फ जीव भी नहीं कहने की हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन मन मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों को मिक्स करके बोल दिया जीवात्मा। तो जीवपना कब आता है? जब अहम माने मैं, आत्मा कोई आकार में अपने आप को बद्ध जान लेता है, तब उसको जीवात्मा कहते हैं। जैसे आकाश, इतना बड़ा व्याप्त आकाश है, वह जब घड़े के अंदर अभिव्यक्त होता है और जब वह मान लेता है कि मैं इतना हूँ, तो उसका नाम हो गया घटाकाश। आकाश नहीं रहा, घटाकाश हो गया। घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश। उसी तरह आत्मा सर्वव्याप्त आकाश की तरह है, लेकिन वह इस शरीर में अभिव्यक्त होते ही अपने आप को इतना सा मानने लगा कि यह मैं हूँ, तो हो गया जीव आत्मा। आत्मा तो था जीवात्मा, जैसे आकाश तो था घटाकाश, वैसे जीवात्मा हो गया। बस यहीं से बंधन शुरू हुआ। जीवपना, जीव अपने आप को मानना ही सबसे बड़ा बंधन है। तो यहाँ से बंधन शुरू हुआ। परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता माने लिमिटनेस, सीमितता। और कोई नियमों में बंधना किसी को पसंद नहीं है। नियमों में बंधना ही बंधना हो गया ना, कि आपका एरिया यहाँ तक है, इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो ये बंधन हो गया। जिसकी मनाही की जाएगी ना, मन उसी को चाहेगा, वहाँ जाना चाहेगा, वही करना चाहेगा। तो क्योंकि पराधीनता स्वीकार नहीं है ना। क्यों स्वीकार नहीं है? जीव सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। क्योंकि उसके सिवा और कोई है ही नहीं जो उसको लिमिट में रखे, जो उसको परिच्छिन्न करे, जो उसको मर्यादित करे, पराधीन करे। तो जीव को पराधीनपना जब महसूस हुआ तभी बंधन शुरू हुआ। जीव को जब परिच्छिन्नता महसूस हुई आत्मा को, तभी वह जीवात्मा कहा गया। तो भौतिक गुण जीवों को किस प्रकार बांधते हैं? और पंच महाभूतों के गुण अगर कहे
तो ये हुए सत्व, रजस और तमस। वो कैसे बांधते हैं इसका विस्तार से गीता जी में वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में तो आप पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे। हम थोड़ी इससे ऊपर ऊपर की बातें करते हैं कि जैसे समझो तमस गुण है, सत्व रजस तमस। तमस गुण है वह आलस्य, प्रमाद ऐसे में हमें बांधता है, ऐसे स्वभाव में हमें बद्ध करता है। हमें आलस करनी नहीं है लेकिन आलस आ रही है, क्या करें। हमें प्रमाद करना नहीं है लेकिन प्रमाद हो जाता है। प्रमाद माने असावधानी, असावधानी को ही प्रमाद कहते हैं। अथवा तो ये कह लो कि जो करना चाहिए वो नहीं करे और जो नहीं करना चाहिए वही करे, तो इसका नाम है प्रमाद। तो इसका अर्थ तो यही हुआ, हम सब प्रमादी है। हमें करना क्या चाहिए, अपने स्वस्वरूप को जानना चाहिए, अपने परमात्मत्व को महसूस करना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपना व्यवहार चलाना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते कि मान लो कि तुम ब्रह्म हो, अभी अनुभव नहीं हुआ है, वास्तव में हो, लेकिन अभी मान लो कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तुम किसी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करोगे, तुम वाणी से कैसा व्यवहार करोगे, क्या क्या बोलोगे, तुम सोचोगे कैसे, तुम्हारे मन में विचार कैसे उठने चाहिए, क्या क्या विचार करोगे अगर तुम ब्रह्म हो। तो ये तो हम नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर हो माने अब तो है ही, शास्त्र ने कहा, गुरुजनों ने कहा, हमने भी माना, तर्क से बुद्धि ने भी मान लिया कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मन मानता नहीं। इसलिए मन दूसरा करता है। क्या करता है, ब्रह्म हूँ माने में सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, और आनंद स्वरूप हूँ तो आनंद की, सुख की खोज में विषयों में क्यों कर रहा हूँ। विषयों में सुख की खोज करना, इसी का मतलब, इसी का अर्थ है कि हमने अपने आप को ब्रह्म नहीं माना। तो क्यों नहीं मानते, और हम अपने आप को देह और शरीर ये जो मान रहे हैं और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये प्रमाद हो गया। जैसे समझो कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ और आप इसी वीडियो में देख रहे, और देखते देखते और भी कोई काम करने लग जाओ, यहाँ पूरा ध्यान न दो, तो आपने सुनने में प्रमाद किया, ऐसा कहा जाएगा। जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते थे तो प्रोफेसर पढ़ाते थे और सब लोग रनिंग नोट लिखते थे। रनिंग नोट माने जो वो बोलते हैं उसके मुद्दे लिखते जाना। तो मैं तो पीछे बैठता था और मैं भी पूरा दिन नोट में घुसा रहता था। प्रोफेसर तो यही मानते होंगे कि ये लड़का बड़ा सिंसियर है, पूरा का पूरा नोट कर लेता है, लेकिन मैं तो वहाँ बैठकर कार्टून या चित्र बनाता था। तो जो करना था वो नहीं कर रहा था, जो नहीं करना था वो कर रहा था, ये हुआ प्रमाद। तो जब हमारे अंतःकरण में, जब हमारे अंदर समझ लो तमस गुण की वृद्धि होती है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये सब बढ़ जाते हैं। नींद आती है, बैठे बिठाए नींद आ जाती है, बहुत नींद आती है, हरदम हम नींद में ही रहते हैं, समझ लो ऐसे 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 करते। और प्रमाद माने जो करना है, व्यवहारिक कार्य भी जो करना है वो नहीं करते। वैसे भी कहाँ हम करते हैं, भोजन के समय भोजन थोड़े ही करते हैं, भोजन के समय हम व्यवसाय के विचार करते हैं। और जब दुकान पर बैठे होते हैं तब क्या आज खाने को मिलेगा, आज क्या खाने को बना होगा, यही विचार करते रहते हैं। तो जो करना है उस टाइम वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो उस टाइम हम करने लग जाते हैं। तो ये हो गया प्रमाद। तो इस तरह प्रमाद हमें मजबूर करता है अपने स्वभाव से विरुद्ध जाने के लिए। मजबूर कैसे होते हैं लोग, कोई कैसे मजबूर, एक गाय है, एक बकरी है, समझ लो बकरी मजबूर कैसे होगी, जब हमने उसको गले से रस्सी बांध कर इधर ले जाना है, हमें उसको जाना है उधर, हम ले जाना चाहते हैं इधर, तो हम गले में रस्सी बांध कर उसको खींच कर इधर ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो गई, वो बंधन हो गया उसका, वो जो चाहती है वो नहीं कर सकती, ये बंधन हो गया। तो बस यही तो बंधन है। तमस हमें बांधता है, किससे बांधता है, उसकी रज्जू क्या है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि, ये तमस गुण के बंधन है, वह ऐसे हमें बांधता है। और रजस हमें बांधता है क्रियाओं में। हम कर्मोहोलिक हो गए हैं, देख लो, नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कुछ नहीं करना है, लेकिन मानते कहाँ है। काम नहीं करना है तो बैठे बिठाए कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। बगीचे में बैठे तो क्या करेंगे, लॉन पर बैठे, ग्रीन लॉन पर, तो बैठे बैठे वो तृण उखाड़ते रहेंगे, उसको तोड़ते रहेंगे। अरे सत्संग में आते हैं, वो दरी बिछाई रहती है ना, तो बैठे बैठे लोग दरी के धागे निकालते रहते हैं,
रेत में बैठे हैं तो सफ़ेद सफ़ेद कंकड़ बिन बिन कर एक ढेरी लगा रहे, अरे क्या करोगे ढेरी लगाकर, लेकिन कुछ किए बगैर रह नहीं सकते ना। तो रजस का गुण है कर्तृत्व, क्रिया में जोते रखना, क्रिया से जोड़े रखना। कुछ ना कुछ किए बगैर हम रह ही नहीं सकते। बिना कुछ किए शांत बैठो तो विचार करेंगे, हम कहेंगे कि चलो हमें हिलना डुलना भी नहीं है, तभी खुजली आएगी, यहाँ पर ये खुजलाना पड़ेगा, तभी छींक आएगी, तभी खांसी आएगी गला में खराश हो जाएगी, तभी कान में कुछ गड़बड़ होने लगेगा। उसी समय हमारा शरीर, हमारा मन कुछ करवाना चाहता है, हम कर्मोहोलिक हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रजस ज़्यादा है, रजस गुण की मात्रा बहुत है, बाहुल्य है। और सत्व में क्या होता है? सत्व सुख से बांधता है। अरे बैठे मौज से, क्या बात है, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। बस उस मज़ा को, उस रसास्वाद को हम छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए तो विषयों के पीछे दौड़ते हैं। रसास्वादन ये सुख का प्रतीक है, सुख लेने का। तो सुख में बांधता है हमें सत्वगुण, रसास्वाद में बांधता है हमें। ये सोने का पिंजरा है, पिंजरा तो है ही, ये बंधन तो है, सोने का है। और रजस गुण समझ लो चांदी का पिंजरा है, और तमस गुण समझ लो लोहे का पिंजरा है। पंछी को पिंजरे में बंद कर दो, पिंजरे में बंद है, यही मुश्किल है। पिंजरा किस चीज़ का है? अरे मैं तो सोने के पिंजरे, वो खुश नहीं होता कि चलो तुम्हारा तो लोहे का है, मेरा तो सोने का पिंजरा है, मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ। कहाँ नसीब वाला है, उसको खुला आसमान तो मिल नहीं रहा। तो ये तीनों गुण हमें अपने अपने तरीके से बांधते हैं। आपने पूछा ना, भौतिक गुण जीवात्मा को, जीव को किस प्रकार बांधते हैं? इस प्रकार। किसको बांधते हैं? जीव को। आत्मा को नहीं बांध सकते, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्याप्त है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसको कोई पकड़ कैसे सकता है, कोई से बांध कैसे सकता है? जब हमने अपने आप को जीव मान लिया, जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया, जब हमने अपने आप को मजबूर मान लिया, पराधीन मान लिया, तब ये गुण हमें बांधते हैं। अगर हम जान जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, और मान भी जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो कौन हमें बांधेगा? और कोई तो है ही नहीं, दूसरा कुछ तो है ही नहीं। तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं मुक्ति, आत्यंतिक मुक्ति, आत्यंतिक प्रलय इसको कहते हैं। तो अगर छूटना है तो रजस तमस सत्व में से अपने आप को खींचकर समता में स्थित होना चाहिए, रहना चाहिए। अब ये करे कैसे? हमारे अंदर तो रजस बहुत है महाराज, हमारे अंदर तो तमस बहुत है महाराज। अब सत्व की समृद्धि कैसे करे? सत्व गुण की वृद्धि के बगैर, सात्विक हुए बगैर, सत्व की शुद्धि के बगैर ज्ञान होगा नहीं। सत्व में ही सुख, ज्ञान का एक स्वरूप, एक पहलू सुख भी है, तो वहाँ से वो नज़दीक पड़ता है ज्ञान, इसलिए सत्व से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कैसे सत्व की वृद्धि करे और रजस तमस को कैसे घटाए? तो ऐसे आहार विहारस्य, अपना आहार और अपना व्यवहार ऐसे कर लो जिससे रजस की और तमस की वृद्धि होती है। ऐसा आहार छोड़ दो, ऐसा व्यवहार छोड़ दो, ऐसा विचार करना, वाणी बोलना, ऐसा आदान प्रदान करना, वहाँ जाना आना सब छोड़ दो, हो जाएगा। गीता जी में 13वें अध्याय के 4 या 5 श्लोकों में ये कहा है, अमानित्वम अदम्भित्वम, जो मूल्य कहे गए हैं ज्ञान के स्वरूप ही है। बस ये करने से हमारा रजस तमस घटेगा। तो उसका मूल्यों का जीवन में, अपने व्यवहार में उसको हमें शामिल करना चाहिए ताकि हमारा रजस तमस घट जाए। और भोजन में भी गीता जी में बताया है कि कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामस है, जो कट्टू है, जो कड़वा है, जो खारा तीखा है, ये सब रजस तमस वाले हैं। जो जला बुझा है, वो बासी है, वो तामसिक गुण बढ़ाता है। और जो मधुर है, जो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, वो और ताज़ा है, जैसे फ्रूट्स इत्यादि, गाय का दूध इत्यादि, ये सब सात्विक है। तो अपने भोजन में हमें ये रजस और तमस बढ़ाने वाले व्यंजनों को छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम अन्न खाएंगे राजसिक और तामसिक और सोचेंगे कि हमारा मन सात्विक हो जाए, कभी हो नहीं सकेगा,
क्योंकि अन्न से ही तो मन बनता है। अरे महाराज, पानी का भी प्रभाव होता है, आप कहाँ का कैसा पानी पीते हैं, इसका भी प्रभाव होता है। किसी गलत ठिकाने से आपने पानी पीने का रखा है और उसको पी लिया तो उसके वाइब्रेशन भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ तो देखो, गांव में जब मैं छोटा था ना, तो वहाँ कोई घर में कोई बड़ा मंदिर होता नहीं था, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रख दिया ऐसे और इसके ऊपर गणपति जी को बिठा दिया, बस गणपति जी ही मेन वहाँ पर भगवान होते हैं। और एक दो अपने जो इष्ट देव, जैसे हमारे इष्ट देव थे कृष्ण, तो कृष्ण की मूर्ति रख दी, किसी के शिव जी होते तो शिवलिंग रख दिया, शिव जी की मूर्ति रख दी, बस ये हो गया। तो ज़्यादातर जब त्योहार आते थे तब जो क्या कहते हैं उसको, नैवेद्य धराने होते थे, तो मंदिर में तो कम ही धराती थी हमारी मैया। वो तो जाकर जहाँ मटका रखा है पानी का, जहाँ पानी रखने का स्थान है, वहाँ पर जाके एक बाजट बिछाती थी और उसके ऊपर ये सब भोजन की सामग्री नैवेद्य रखती थी और भगवान को दिया वहीं पर जलाकर प्रार्थना करती थी। और इसके बाद वो जो बड़ा बर्तन जिसमें सब नैवेद्य रखा है उसको लेकर आती, वो प्रसाद हो जाता। क्यों? क्योंकि पानी जहाँ रखा जाता है वो पवित्र से पवित्र जगह होनी चाहिए। किचन पवित्र से पवित्र होना चाहिए हमारा, उसमें और कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए और कोई कार्य उसमें नहीं होना चाहिए। वहाँ बैठकर हमने कुछ ये फ़ोन में किसी से डांट दिया तो वहाँ के वाइब्रेशन गलत हो जाएंगे। तो वहाँ तो हर दम धून भजन ऐसे बजने चाहिए। या तो जो रसोई बनाती है मैया, वो भी पहले के ज़माने में तो होता था, आजकल तो फिल्म के गाने बोलते बोलते ये भोजन बनाते हैं। पहले तो कीर्तन होता था, धून होती थी, कन्हैया के गीत, राम जी के गीत, ये सब उस समय, ताकि उस भोजन में, उस जल में भी सात्विक वाइब्रेशन आ जाए। तो हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी सात्विक, उद्विग्न होकर किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कठोर शब्दों में बात नहीं करेंगे, तो शांति से धीरे से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें। ये सब व्यवहार हुआ। तो आहार विहारस्य, जैसा आहार व्यवहार होगा वैसा हमारा गुण घटेगा बढ़ेगा। तो रजस तमस को घटा कर मिनिमाइज करके और सत्व को मैक्सिमाइज करके हम अपने इस गुणों के बंधन से थोड़ा मुक्त रह सकते हैं। हमें लगता है भौतिक गुण जीवों को किस प्रकार बांधते हैं, इसकी चर्चा नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी इस चर्चा से। हरिओम।